नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इसका जो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग को मैथ में पढ़ते हैं उसी तरह यहाँ पे हम लोगों को फॉलो करना होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी जोन। तो आज आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश का क्लास लेकर आ गया हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बेसिक से मैं लेकर एडवांस लेवल तक इस क्लास को मैं लेके जाऊंगा। इसलिए आप लोगों को इस क्लास को देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। खासकर जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी ट्रिक वाली वीडियो आप लोगों को मिलती है, नॉलेजेबल वीडियो मिलती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले मैट्रिक का बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला, जो कि हमारे स्टूडेंट का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, जिसका आईडी है आनंदराज 55 055 पे। तो आप लोगों को बता दें कि रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। और उसके साथ ही मैंने शुरू करने का कोशिश किया है कि इंग्लिश का जो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश सर इंग्लिश का क्लास शुरू कीजिए, जो कि काफ़ी लोगों की ज़रूरत रहती है और नीड रहती है कि इंग्लिश लोगों को लिखने में कठिनाइयाँ आती है, बोलने में, खास करके अंग्रेजी तो उनके दिमाग में तो रहता है, लेकिन टंग पे यानी जीभ पे सामने नहीं आ पाता है कि हम लोगों के सामने कैसे हम लोग बोलें। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश का एकदम बेसिक से एकदम मान लीजिए ये हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग को इंग्लिश का ए नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्लास को। कि उसे क्या करेंगे, जिसका पार्ट 1 आपको, ये वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं खींचूंगा, क्योंकि सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि आखिर किस टाइप का हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि कल से आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाएगी। और ये क्लास आप लोगों को हर एक रोज़ रात को 8:30 बजे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसलिए 8:30 बजे तक आप लोग यहाँ पे आके देख ले, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को वो वीडियो मिले। क्योंकि ये वीडियो जो होगी आप लोगों को बहुत नॉलेजफुल वीडियो, यानी कि बेसिक से स्टार्ट होकर हम लोगों को लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, सब चीज़ हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक आप लोगों को नॉलेज दे देता हूँ कि हम लोग क्या कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ये आती है कि हम लोग कैसे किसी से बात कैसे करें, इंग्लिश में कैसे बोले हम लोग। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि इसे करो, तो इसे करो का क्या होगा, यानी कि हम लोगों को करना का पता होता है कि डू होता है, डी, और डू मीन्स करना होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसे और इसे लिखेंगे। मान के चलिए कि इससे या इसका या यह का क्या हो जाता है, हमारा दिस हो जाता है। और करना का मान लीजिए डू होता है, तो क्या दिस डू होता है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इसका जो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग को मैथ में पढ़ते हैं उसी तरह यहाँ पे हम लोगों को फॉलो करना होगा। कैसे फॉलो करेंगे, तो करो का यहाँ पे लिखा आएगा डू, और इसे का इधर लिखा आएगा दिस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू दिस, यानी इसे करो। तो डू दिस इसका तुरंत आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका डू दिस लिखेंगे हम लोग तो इसका स्पेलिंग यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हम लोग चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ आओ, तो सेम उसी तरह क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आओ का क्या होता है, कम होता है। आप लोगों ने बोला, बहुत बार बोला भी होगा कि कम हेयर, लेकिन आप लोग कभी देखे नहीं होंगे कि इसका आखिर किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं इसका, ताकि आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। और यहाँ का क्या हो जाता है, हेयर हो जाता है, यानी कि इस तरह से कम हेयर बनता है। इस तरह से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना ईजी हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, और अगला एग्जांपल देखने से पहले अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो मैं लेकर आता हूँ। और इस वीडियो का टारगेट मैं 50 लाइक रखता हूँ, ज़्यादा लाइक मैं रखूँगा नहीं। 50 लाइक जैसे ही पूरा होता है तो आप लोगों के लिए कल से इंग्लिश का क्लास शुरू ही होने वाला है। और उस इंग्लिश क्लास के बीच में आप लोगों को जो इंग्लिश का जो PDF होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को कहीं पे पेड मिलने वाला, जो कि आपको इस चैनल के थ्रू आपको फ्री मिलेगा, जो कि टेलीग्राम पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक कल के वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ये मत करो। तो ये मत करो का मतलब क्या होता है, ये का तो पता है कि क्या होता है, दिस होता है, इसका मतलब ही कॉमन होता है दिस। करो का भी हम लोग अभी देख लिए कि डू होता है। और मत जहाँ पे लग गया, यानी कि नहीं करो, मत करो, इस तरह से, यानी जिससे पता चले कि नहीं होने का बोध हो, यानी कि कोई भी काम ना होने से पता चले, तो उसके में क्या लग जाता है, डोंट लग जाता है। तो उसी तरह इसको क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। तो मत का यानी कि क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, डोंट। उसके बाद करना का हम लोग जानते हैं कि डू होता है, ये का क्या हो जाता है, दिस हो जाता है, यानी कि जो इसका आंसर होगा डोंट डू दिस होता है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से हम लोग इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी जितने भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे एग्जांपल स्पोकन क्लास में आप लोगों को देखने को मिलती है कि ये सब कॉमन यूज में आता है, जो कि डेली लाइफ में आप लोग को यूज आएगा, डेली डे में आप लोग को देखने को मिलेगी। ये
एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे। एक तो ये बात हो गया कि आपको इस तरह का यहाँ पे देखने को वीडियो में मिलेगी, थोड़ा और भी हम लोग देखते हैं कि और क्या मिलेगी। तो आपके लिए एक और इसमें आगे कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को कोई चीज़ लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए कि कमल लिखना है हमको, क म और ल। तो कमल कैसे लिखते हैं, तो अगर बहुत लोग क्या कहते हैं कि के को क्या कर देते हैं, के से कमा, म से लिख देते हैं एम और एल से लिख देते हैं ला। तो आप लोग बताइए कि क्या इसको हम लोग कमल पढ़ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट या जितने भी लोग इसे देखेंगे तो इससे क्या पढ़ लेंगे, के एम एल पढ़ लेंगे, जो कि क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यानी कि हम लोग सीधा सीधा हम लोग ये समझ लें कि क किसका होता है, आधा क का होता है, म आधा म का होता है और ल आधा ल का होता है। तो जब पूरा क हमको लिखना होगा तो के साथ हमको ए लगाना होगा, म के साथ हमको ए लगाना होगा और एल के साथ भी क्या लगाना होगा, यानी लास्ट में जब एल आ जाता है तो उसको एल ही हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, यानी कि ल लास्ट में एल अकेला रह जाता है, इसलिए अकेला ही उसको एल छोड़ देंगे। यानी कि कमल हम लोग अब हम लोग को देख सकते हैं कि कमल हो सकता है। मान लीजिए कि जापान अगर लिखना है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जापान। तो क्या लिखेंगे, यहाँ जे से जा, पी ए से पा, लास्ट में ना अकेला। अभी भी यहाँ देखिए कि अकेला जो रहता है उसके आगे ए नहीं लगता है, यानी कि एन लग जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी को कैसे लिखे ताकि हमारा आंसर सही हो, इंग्लिश में सही हो, प्रोनाउंसिएशन सही हो। तो कैसे सही होगा सॉरी तो हम लोग ये भी देख लिए। यानी कि सबसे चीज़ आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोई भी बुक इंग्लिश रीडिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बस एक ही बेसिक होता है, क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अ तक, और इसका इंग्लिश। यानी कि के फॉर क हम लोग शुरू में बच्चे लोग में पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है और पढ़ने में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो उस सब को हम लोग बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे इस क्लास में, जो कि एडवांस लेवल तक जाएगा और आपको हर रोज प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी। यानी जो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन होंगे उस टेलीग्राम में आप लोग को इंग्लिश क्विज, यानी कि वही इंग्लिश क्विज हम उसमें रखेंगे जो कि डेली यूज में आपको काम में आए। यानी कि उसको जैसे क्यूज को करते जाएंगे उस तरह से प्रैक्टिस आप लोगों को होते रहेगा। और आप लोगों को बस यही करना है एक काम कि आप लोगों को डेली जो चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा इंग्लिश में डेली यूज करने के लिए, क्या बोलना चाहिए, स्पोकन कैसे करना चाहिए, उसको आपको सीधा आईना के सामने खड़ा होकर आपको 2 से 4 मिनट आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोलना है। जरूरी नहीं रहे कि इंग्लिश ही क्या हो, सही ही पढ़े, उसका ग्रामर भी उसको देखना पड़े, ये सब कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ गलत ही पढ़े तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको कल से ही शुरुआत करनी है, जाके आईना के सामने आपको बोलना है। तो एक चीज़ तो वो हो गई। थर्ड चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दूं कि किसी भी हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए कोई भी चीज़ हो, या तो आपको स्पोक करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़े, या तो बुक पढ़ के उसका हिंदी करने की ज़रूरत पड़े, आपको वर्ब, यानी कि वर्ब के बिना इंग्लिश का ट्रांसलेट आप तो हिंदी में कर ही नहीं सकते, उसको तो आप लोग भूल ही जाइए। यानी कि सबसे ज़रूरी बात क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि हम लोगों को इंग्लिश का ये मीनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश का वो मीनिंग कर लेते हैं, वो ट्रिक। यानी कि आपको एक और बात बता दूं कि जब तक आपको वर्ब नहीं याद रहेगा, जब तक आप कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कितने भी आप लोगों को टेंस क्यों नहीं क्लियर हो जाए, जब तक आपको मीनिंग नहीं याद है, जब तक आपको वर्ब नहीं याद है, जब तक आप लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोग बस यही मुद्दा पर पहुंचते हैं कि हम लोग को मीनिंग भी याद करना होगा। यानी कि मीनिंग जब याद रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज़ को स्पोक कर सकते हैं, क्योंकि बोलने पर कोई भी ग्रामर नहीं देखा जाता है, कोई भी ग्रामर आप लोगों को नहीं देखना है। इसलिए मीनिंग को हम लोग को डेली बेसिस पे हम लोग को याद करना ही होगा, तभी हम लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। ये बात हुई। तो इसी तरीके का कल से आपका जो बेसिक क्लास पार्ट 1 तो आप लोगों के लिए सिर्फ यही बताना था। पार्ट 2 कल से जो वीडियो आएगी, जो इंग्लिश का जो बेसिक से आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कल रात 8:30 बजे से आप लोगों को देखने को वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए आप लोग 8:30 बजे कल याद से आप लोग इस चैनल पे आ जाइएगा, और कल से हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बस आप इतना विश्वास रखिए कि इस क्लास में आपको निराशा कभी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को ही मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।